बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग को लेकर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि यूक्रेन की सेना में महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है। यूक्रेन में अब 50,000 महिला सैनिक हैं। युद्ध के बाद 50% ज्यादा देखिए किस तरह से भर्ती की गई है। महिला सेना रूस के लिए सिरदर्द यहां पर बनी हुई है। ऐसे में अब महिला सैनिकों की तादाद बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जहां 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन युद्ध विराम की गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसे में सेना में महिलाओं की भर्ती जो है और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि युद्ध के बाद 50% ज्यादा भर्ती का जो आंकड़ा है वो यहां पर सामने आया है, जिसके चलते रूसी सेना के लिए भी ये एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि उसे किसी भी तरह से रूस की क्षमता से आगे बढ़ना है और ये ताकत उसके लिए यहां पर काफी कारगर साबित हो रही है। यूक्रेन में रूस कई मोर्चों पर पिछड़ रहा है और अब एक नया चैलेंज यूक्रेन में उनकी ताकत को खत्म करने के लिए खड़ा भी हो गया। इसे ज़ेलेंस्की के सिम्बा पावर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें महिलाओं की 50,000 फौज रूस को टक्कर देने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को धमाकों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को और क्या चाहिए? ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े हथियारों की जरूरत है जो रूस का खून बहा पाए। ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार लगातार मिल रहे हैं। अमेरिका भी दे रहा है, जर्मनी भी दे रहा है, ब्रिटेन से सप्लाई भी लगातार जारी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? ज़ेलेंस्की को चाहिए फौज, ऐसे लड़ाके जो रूस से लड़ सके। यूक्रेन की जमीन पर हथियार ज्यादा और लड़ने वाले कम हो रहे हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन की महिलाएं मोर्चा संभाल रही हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन की महिलाएं फौज में शामिल हो रही हैं। एक और रिपोर्ट देखिए जिसमें ज़ेलेंस्की ऐसी महिलाओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना में 15% महिलाएं हैं और 2014 के बाद बताया जाता है कि यह आंकड़ा 20% पहुंच गया है। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 महिला सैनिक थी और अभी उनकी तादाद 50,000 से ऊपर पहुंच गई है। फरवरी में जब युद्ध शुरू हुआ तो विदेश से भी कई लड़ाके यूक्रेन आना शुरू हो गए और इनमें महिला सैनिकों की तादाद भी अच्छी खासी रही है। इनमें अमेरिका से कई महिला सैनिक आई हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इजराइल और जॉर्जिया से भी कई महिलाएं आई हैं जो रूस की फोर्स से टक्कर ले रही हैं। यूक्रेन महाजंग में कई मोर्चों पर महिला शक्ति रूस के खिलाफ डटकर खड़ी हुई है। यूक्रेन के पास इस वक्त सैनिकों की कमी है, ये बात सब समझते हैं, लेकिन यूक्रेन की ताकत इसकी महिलाएं भी हैं और पुतिन की फौज को यह समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकतवर फोर्स का मुकाबला यूक्रेन की महिलाओं से भी हो रहा है। कीव में रूस की एक महिला ओल्गा सिमोनोवा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ओल्गा यूक्रेन में रहकर रूस के खिलाफ लड़ी और अपनी जान दे दी। 34 वर्ष की सिमोनोवा की जान यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए गई है। यूक्रेन के झंडे से लिपटा सिमोनोवा का ताबूत बताता है कि यूक्रेन पर उनका कितना बड़ा कर्ज है। ओल्गा सिमोनोवा को सिम्बा नाम दिया गया था। 20 फरवरी की तस्वीरें देखिए जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ओल्गा सिमोनोवा यूक्रेन की हिफाजत के लिए तैयार थी। ये लुहांस्क का इलाका है और सिमोनोवा अपने हथियार दिखा रही हैं। ऐसी ही बहुत सी तस्वीरों ने पुतिन को काफी परेशान किया है। При нынешнем руководстве нашей армии, при принятии правильных решений сверху, у нас все получится. Россия, как и ее предшественник Советский Союз, они всегда воевали числом. И здесь, во-первых, мы на своей территории, мы воюем от обороны, и
при поддержке союзников, опять же, то есть это тоже немаловажно. Вот, при достаточном количестве боеприпасов. И самое главное, это вовремя принять. अब मिलिए ब्राजील की पूर्व मॉडल तालिता दुवाली से। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तालिता वो एलीट स्नाइपर थी, यानी ऐसी शार्प शूटर जो पुतिन की फौज को छुप छुप कर निशाना बना रही थी। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी स्नाइपर राइफल थी, जिसकी सैकड़ों मीटर की रेंज और तालिता का निशाना दोनों को सबसे खतरनाक वॉर मशीन बना देती थी। लेकिन रूस के एक मिसाइल अटैक में उनकी जान चली गई। 39 साल की तालिता खार्किव में थी और जब रूस का मिसाइल अटैक हुआ तब वो एक बंकर में अकेली थी। इसी हमले में उनकी जान चली गई। ब्राजील के इस मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक अखबारों में तालिता का जिक्र हुआ। तालिता की बहादुरी के किस्से छपे। यूक्रेन में तालिता ने किस तरह रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, इस पर रिपोर्टिंग हुई। ब्राजील की मीडिया में तालिता एक नायिका की तरह उभर कर आई है, लेकिन ये सब कुछ उनकी मौत के ऐलान के बाद हुआ है। Do Vale, de 39 anos, também morreu no mesmo ataque em Kharkiv. यूक्रेन का ये वीडियो देखिए, जो काफी चर्चा में रह चुका है। जब उत्तरी यूक्रेन में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के एक काफिले पर एक छापामार हमला हुआ था। रूस के कई टैंक इस हमले में तबाह कर दिए गए थे और उनके बीच में से निकली एक महिला का ये वीडियो काफी मशहूर हुआ। बिना हेलमेट, राइफल लिए हुए ये महिला आगे बढ़ती है और विक्ट्री का इशारा करके बता देती है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। तालिता भी इसी जज्बे के साथ लड़ी। पूरी बहादुरी के साथ वो बैटल जोन में एक्टिव रही। यूक्रेन में हजारों लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन के नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इसमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, जो न सिर्फ मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल है, बल्कि तालिता की तरह बंदूक लेकर आमने सामने की जंग भी लड़ रही है। अटलांटिक काउंसिल के इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि यूक्रेन के युद्ध में महिला फौजियों का रोल कितना अहम रहा है। और इस बात को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं। ज़ेलेंस्की और अपने देश पर कुर्बान होने का जज्बा रखने वाली एक महिला सैनिक ही नहीं, बल्कि महिला कमांडर से मिलिए, जो इस वक्त डॉनबास में तैनात है और जिसने पुतिन की फौज को रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है। ज़ेलेंस्की तक भी इस महिला कमांडर की रिपोर्ट पहुंची है। ये है यूक्रेन की एक प्लाटून कमांडर मारिया। मारिया पेशे से वकील है, लेकिन 2018 से डॉनबास में लड़ रही हैं। 2018 में ही यूक्रेन की सेना में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वाला दर्जा मिल गया था और तब से वो कॉम्बैट रोल में भी शामिल रही हैं। डॉनबास के कई मोर्चों पर चल रहे युद्ध में प्लाटून कमांडर मारिया शामिल रही हैं। Тобто, якщо жінка виконує свої обов'язки і вона це спроможна робити, немає значення, жінка це чи чоловік. Ну, ще є такі моменти, що є і такі командири, які все ж таки притримуються більш старих тих понять, що все-таки це не жіноча справа, і тому не дуже сильно цьому сприяють. А так взагалі вже є всі можливості. Якщо в тебе є бажання, ти завжди можеш досягнути свої цілі і मारिया की एक 5 साल की बेटी भी है। 2014 में जब डॉनबास में लड़ाई शुरू हुई थी, तभी से मारिया अपने देश को रूस समर्थित मिलिशिया से बचाना चाहती थी और इस वक्त तो वो एक बड़ी जंग का हिस्सा बन गई है और एक प्लाटून को कमांड कर रही है। अलग अलग देशों में प्लाटून का साइज 10 से लेकर 50 सैनिकों तक का हो सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त सैनिकों की कमी है, ये बात सब समझते हैं, लेकिन यूक्रेन की ताकत इसकी महिलाएं भी हैं और पुतिन की फौज को यह समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकतवर फोर्स का मुकाबला यूक्रेन की महिलाओं से भी हो रहा है।